आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। तो हर एक एपिसोड के आखिरी में हम बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। कमेंट तो आपने किए और आज हम उन कमेंट के, उन सवालों के जवाब देंगे। एंड आपको दिख रहे हैं फ्रूट्स है टेबल पर। तो हमारे ऑफिस हेल्प जो चाय बनाते हैं वो आज ऑफिस नहीं आए हैं, सो वी थॉट व्हाई नॉट ब्रेक द रूटीन एंड कट सम फ्रूट्स फॉर ऑल आवर टीम मेंबर्स। सो सवालों के जवाब देते हुए हम ये हेल्दी फ्रूट्स को काटेंगे और फिर एंड में एपिसोड के बाद हम अपने टीम मेंबर्स के साथ ये फ्रूट्स खाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले सवालों से शुरू कर लेते हैं। हम एक्साइटेड ज़्यादा फ्रूट से थे। तो कई कमेंट भी होते हैं, कई सवाल भी होते हैं और कई चीज़ें बहुत ही फ़नी होते हैं। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक कमेंट आया था कि ऑफिस के लिए निकलना नियर डेथ एक्सपीरियंस ही है। और एक बहुत फ़नी, अगर आप ध्यान नहीं करते आप ज़रूर ऐसे ही बोलोगे। एंड आपको दिख रहे हैं फ्रूट्स है टेबल पर। तो हमारे ऑफिस हेल्प जो चाय बनाते हैं वो आज ऑफिस नहीं आए हैं, सो वी थॉट व्हाई नॉट ब्रेक द रूटीन एंड कट सम फ्रूट्स फॉर ऑल आवर टीम मेंबर्स। सो सवालों के जवाब देते हुए हम ये हेल्दी फ्रूट्स को काटेंगे और फिर एंड में एपिसोड के बाद हम अपने टीम मेंबर्स के साथ ये फ्रूट्स खाएंगे भी। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले सवालों से शुरू कर लेते हैं। हम एक्साइटेड ज़्यादा फ्रूट से थे। तो कई कमेंट भी होते हैं, कई सवाल भी होते हैं और कई चीज़ें बहुत ही फ़नी होते हैं। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक कमेंट आया था कि ऑफिस के लिए निकलना नियर डेथ एक्सपीरियंस ही है। और एक बहुत फ़नी, हाई डोज ड्रग इफेक्ट है ये, हेलुसिनेशन का दूसरा नाम है। अगर आप ध्यान नहीं करते आप ज़रूर ऐसे ही बोलोगे। ओके, तो ऐसे ऐसे सवाल भी होते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम देना चाहते हैं क्योंकि ये रेकरिंग सवाल है, ये बार बार आते हैं और इनको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पहला सवाल है, यानी ये बहुत रिलेटेबल सवाल है। आई एम मेडिटेटिंग सिंस 2 years, बट उसके बावजूद मुझे गुस्सा आ जाता है, ओवर थिंकिंग रहती है एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इरिटेशन हो जाता है। ऐसा क्यों है? द मेन थिंग इज़ कि ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेडिटेशन करने के बाद मतलब जीवन तो सुलझ जाना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो द मेन थिंग इज़ कि आपके अंदर से जो इमोशंस है वो जाग उठते हैं, वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ट्रेंड है। हर बार एक सिचुएशन क्रिएट होता है, वो जो ट्रिगर्स, वो जो बटन्स जो पुश होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, हमें लगता है कि ये तो नहीं आना चाहिए। बट मेडिटेशन में हर बार हम क्या करते हैं, हमारे जो भी नकारात्मक विचार है, जो भी पास्ट के विचार हैं या फ्यूचर के विचार हैं, हम बार बार अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पे लाते हैं। यही चीज़ हमारे जीवन में भी देखते हैं, क्योंकि हमारे जो ध्यान में जो हम इफेक्ट है वो हमारे जीवन में भी देख सकते हैं। Absolutely. अब कितने सालों भर में भी आप, मे बी दिस पर्सन कुड भी 25 साल हुए होंगे या 40 साल के हुए होंगे और फिर वापस से अपने जीवन को देखते हैं, वही जो पैटर्न्स है जो उन्होंने इतने सालों तक उन्होंने अपने जीवन में देखा है, वही चीज़ नेचुरली उभर के आता है। बट यहीं पर आता है जो हम मेडिटेशन में करते हैं, वो अवेयरनेस। दी अवेयरनेस, जैसे मैं अभी काट रही हूँ, हमारा पूरा अवेयरनेस उस कार्य में है। तो जब मुझे गुस्सा भी आता है, मैं अवेयर हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ये पहला शिफ्ट होता है मेडिटेशन से। ऐसा नहीं कह रहे कि गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि पहला शिफ्ट है कि अवेयरनेस कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ओरिजिनली क्या करते थे, हम रिएक्ट कर जाते थे। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू दिस, कि पहली चीज़ होती थी हमें पता ही नहीं है हमें गुस्सा आ रहा है और गुस्से पर हम एक्ट कर जाते हैं। एंड वहीं पर एक जिल बोल टेलर के साथ हमने जो इंटरव्यू भी किया है, जिसको कहते हैं 90 सेकेंड रूल। तो जो भी इमोशन जो आपके मन में आ रहा है, अंदर से आपका बॉडी पूरा इमोशंस जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट कर रहा है, वो शिफ्ट क्या होता है, 90 सेकेंड का एक समय रहता है। हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो कॉर्टिसोल हो रहा है, एड्रेनलिन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पैदा होती हैं, उभर के आती हैं। फिर आपको आता है मस्त गुस्सा। अब उस क्षणों में अगर हम उन 90 सेकेंड्स में हम अवेयर रहे, पेशेंट रहे कि आपके सामने वो बंदा मे बी आपको चिल्ला रहा है या आपके अंदर से वो जो पर्सनली आपको उस बंदे ने या बोला या किया, आपको कहने का इफेक्ट हो रहा है, तो आप बस उसके साथ आप बैठते हो अवेयरनेस के साथ। एंड तभी वो जो शिफ्ट है, एज ए जनरल थिंग, एक शिफ्ट आपके अंदर नेचुरली आएगा।
और धीरे धीरे एक समय आएगा जो ये एंग्जाइटी हो या ओवर थिंकिंग हो या इमोशनल उथल पुथल हो, वो धीरे धीरे आप उससे बाहर भी उतरेंगे. तो आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट मैंने डेफिनेटली देखा है कि जो मेरा ओवर रिएक्शन था पहले कि मुझे इंस्टेंट जवाब देना होता था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे एक समय अब है कि मेरे अंदर से इमोशन जाग उठ रहा है, मैं उसको देख पा रही हूँ और इमीडिएटली मैं हंस पा रही हूँ. दैट इज़ अ थर्ड लेवल. एंड एक्चुअली जो क्वेश्चन में था कि 2 साल हो गए और अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है, टाइम इज़ नॉट द मैंडेटरी थिंग. अगर आप अपने प्रोग्रेस को टाइम के साथ नाप तोलेंगे, मेडिटेशन एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है एंड जो भी हो रहा है, जो भी प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इंटरनली इज़ कमिंग अप. तो मेडिटेशन में अगर बहुत समय करने के बावजूद भी अगर आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है, नो दैट देयर इज़ अ वेरी डीप रूटेड पैटर्न विच इज़ टेकिंग टाइम. वो अभी बस उभर के आ रहा है. सो टाइम इज़ नॉट अ मेट्रिक और डिपस्टिक टेस्ट कि मैं इतना समय ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे ये वाले प्रॉब्लम्स तो ठीक ही हो जाएंगे. आप कितने डीपली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना अवेयरनेस से अपना जीवन जी रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. सो या वी होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या खाने का कोई इफेक्ट है हमारे वे ऑफ मेडिटेशन पर? इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ आवर फूड ऑन द वे ऑफ मेडिटेशन? ये तो डेफिनेटली मैं आंसर करना चाहूँगी क्योंकि जैसे मैंने बहुत बारी शेयर किया है कि मेरे मेडिटेशन जर्नी में मैंने एक्चुअली मेडिटेशन एज एन एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था. तो घर वाले करते थे, मैं तो नहीं करती थी. मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड मैं बाहर का खाना भी खाती थी एंड मैं बहुत ट्रैवल करती थी. तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा एक ऐसे प्लान रहता था कि थर्सडेज एंड सैटरडेज एंड संडेज वी वुड गो आउट. जब मैं बाहर जाके वापस आती थी, ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए मैं पढ़ाई करती थी, तो आई यूज्ड टू सिट फॉर मेडिटेशन एंड रिबेल मोड था, तो मैं किसी को बताती भी नहीं थी. इमीडिएटली आई वुड सी कि जिन दिनों पे मैं बहुत ज़्यादा गार्लिक वाला खाना खाती थी, ये इमीडिएटली मुझे उस समय नहीं पता चला था, बट व्हेन आई वुड ईट अ लॉट ऑफ तामसिक फूड, चॉकलेट्स और जस्ट फूड दैट वाज नॉट वेरी हेल्दी ऑल्सो, डेफिनेटली मेरा उन दिनों में मेडिटेशन में डीप जाने में टाइम लगता था. ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं होता था, पर टाइम तो ज़रूर लगता था. एंड एज आई स्टार्टेड टू बिकम मोर एंड मोर अवेयर, जो ये की वर्ड यहाँ पर है अवेयरनेस, दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तक आप अपने आप के प्रति अवेयर नहीं हो जाते, यू एक्चुअली वोंट नो व्हाट इज़ अफेक्टिंग योर मेडिटेशन. तो स्टार्टिंग में मैं खाती तो थी, बट आई डिडंट नो दैट खाने की वजह से मेरा मेडिटेशन अच्छा नहीं हो रहा था. मुझे बस लग रहा था कि उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया या एग्ज़ाम की वजह से मैं स्ट्रेस फील कर रही थी करके. बट एज आई स्टार्टेड टू ग्रो ओल्डर, देन आई शिफ्टेड टू अनदर सिटी, देन आई केम बैक एंड मैंने धीरे धीरे अपने अंदर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू किए. जब व्हेन आई रियलाइज़ कि गार्लिक खाने से मेरे मुंह में छाले पड़ रहे हैं, दैट फूड इज़ नॉट सूटिंग माई बॉडी, तो नेचुरली कुछ मेरे फूड हैबिट्स बदलने लगे. जब इस प्रोग्रेशन में मैंने ये एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि मेरा मेडिटेशन नेचुरली उसका क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गया. फुल मून्स वाले डे जब मैं बहुत ज़्यादा खाना खा के बैठती थी, इट वुड टेक टाइम टू गो इन टू अ डीपर स्टेट. वही अगर मैं सिर्फ अपनी भूख के हिसाब से अगर मैं थोड़ा कम भी खाती हूँ और तब मैं ध्यान करती थी, तो बहुत मैं ईजिली ध्यान में जा पा रही थी. सो डेफिनेटली देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन हमारा खाना हमारे मेडिटेशन के साथ. इसलिए 3 प्रकार के गुण होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक. तो जो तामसिक होता है विच इज़ नॉन वेज फूड, जो हम जैसा अन्न वैसा मन इसलिए कहते हैं कि हमें नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए जब हम ध्यान में आते हैं, क्योंकि आपका जो इफ़ेक्ट है आप और ज़्यादा देख पाते हो अपना इफ़ेक्ट ऑफ दिस तामसिक फूड आपके जीवन में भी, आपके मेडिटेशन में भी उसका इफ़ेक्ट. तो इसलिए कहते हैं ऑब्वियसली हम अगर किसी को जान दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते, तो इसलिए हमें नॉनवेज खाना नहीं खाना चाहिए. यहाँ पे आते हैं राजसिक, जैसे आपने अपने अनुभव से बताया कि बाहर का खाना हो, गार्लिक या अनियन जैसा हो, जो जहाँ पे आपके अंदर के जो गुण हैं, जो अगर बाहर का खाना हो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रिगर करते हैं, वो वाले हार्मोन्स आपके अंदर वो गुण पैदा करते हैं, जहाँ पे आपको द नीड टू प्रूव, मैनिफेस्ट करना, आपको भागना है, आपको रेस में जाना है, तो राजसिक गुण. फिर आते हैं सात्विक गुण. इसलिए ध्यान में आने के बाद हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा ज़्यादा सात्विक हो जाते हो, विच मीन्स आपको लाइट खाना, जैसे हम अभी फ्रूट काट रहे हैं, ये सात्विक फूड है. हम
जैसे हम बुद्धा फूड्स में करते हैं, जहाँ पे हमारे सारे रेसिपीज़ जो हैं बिल्कुल सात्विक हैं, हम उसको एक ध्यानी द्वारा बनाया हुआ, तो बोलते हैं कि जो खाना हम बनाते हैं जिस इंटेंशन के साथ, जैसे माइंडफुली काट रहे हैं, हम उसका इफेक्ट अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जो खा रहा है उसका भी वो इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि वो इंटेंशन है खाने में। इसलिए डेफिनेटली इन 3 चीज़ों को चेक करें कि अगर आपका बहुत मन कर रहा है बाहर का खाना खाने का, तो देखिए कि आपका गुण इफेक्ट कर रहा है आपके खाने पर। तो हमें अपने खाने को चेंज करने से आपका जो इफेक्ट मेडिटेशन में भी आप चेंज देख पाओगे। एब्सोल्युटली, एंड फूड हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मेडिटेशन। तो आप ये खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ट्राई टू ईट लाइट फूड एंड सिट इन मेडिटेशन, एंड आप इमीडिएटली उसका इफेक्ट दे पाएंगे। और आप बहुत ज़्यादा अगर हैवी फूड खाते हैं तो आपको टाइम लगता है मेडिटेशन की गहरी अवस्था में बैठने के लिए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लंच के बाद बिल्कुल ध्यान नहीं कर सकते। द क्वालिटी ऑफ फूड, द एनर्जी ऑफ द फूड रियली मैटर्स। अब अपना पेट भरकर आप ध्यानी के हाथों से बना खाना खाएंगे और तब भी ध्यान में बैठेंगे, आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, क्योंकि बहुत लाइट फूड होगा वो। so food definitely has a direct impact. So I've come to the end of this pair. मेरा तो अभी खाने का मन भी कर रहा है. So yeah, definitely. तो अगला सवाल है, is it normal to feel restless and anxious when starting meditation? वेरी वेरी रिलेटेबल सवाल, जो मेरे मन में भी रहता था कि जब हम पहली बार बैठते हैं तो हमारे अंदर एक वो भावना होती है कि मतलब अमेजिंग फील होना चाहिए। इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं पीएमजी हिंदी पर, अगर मैं भी ध्यान कर रही हूँ तो मैं भी ऐसा फील करूँगी। बट सभी को ये अनुभव नहीं होता कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। तो पहला एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत ही एंग्शियस, कई लोगों को सांस ही समझ में नहीं आ रही कि सांस कहाँ से लेते हैं। मेरे जैसे लोगों के सवाल रहते थे। कई लोगों को ये रहता है कि बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, कि बहुत बेचैनी सी फील हो रही है। तो इज़ आर ऑल वेरी नेचुरल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज क्या है, हमारा जो मन है विचारों का भंडार है, ये तो हमें समझना है। अगर हमारे मन में विचार आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट इट इज़ डूइंग इट्स जॉब, जो हमने बचपन से उससे ट्रेन किया है कि आपको सोचना है। क्योंकि हमें हमेशा बोला गया है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे क्या करने वाले हो सोचो, पास्ट में क्यों ऐसे बोला था ऐसे सोचो। तो हम हमेशा सोचते ही जाते हैं। तो पहली बार जब हम अपना जो पैटर्न है वो ब्रेक करते हैं, तब एक लाइक इट्स लिटरली लाइक यू आर ब्रेकिंग द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आपका खुद का पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो। और जब आप ब्रेक करते हो, सबसे पहले लगता है कि मैं क्या करूँ। लाइक हमेशा एक एक्शन मोड में रहते हैं। वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ डूइंग। नाउ यू आर नॉट डूइंग और एक्सपेक्ट करो कुछ तो बदल जाएगा। तो पहला एक जैसे वो होता है ना, जैसे आप एडिक्शन में जाते हो, पहले आप विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि आपको लग रहा है कि ओके मुझे क्या करना चाहिए। देन यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू नॉट डूइंग समथिंग। डूइंग से नॉन डूइंग में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब आप नॉन डूइंग में शिफ्ट करते हो, देन दैट कंफर्ट स्लोली कुछ दिनों में आ जाएगा। तो हम इसलिए बोलते हैं कि कभी भी बीच में आंखें खोलने का मन करे, आपको बाहर आने का मन करे, उस समय पे अपने आप को बस बोलिए आंखें नहीं खोलनी, क्योंकि 80% ऊर्जा हमारे आंखों से बाहर जाती है। तो ध्यान के दौरान हमें आंखें बीच में नहीं खोलनी है, कुछ भी हो जाए। अगर आपका मन कर रहा है नहीं जल्दी ध्यान से उठ जाए, फ़ोन में क्या हो रहा है, लोग बुला रहे हैं, आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डजेंट मैटर, हमें उस समय पे बैठना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन 1, 2, 3, कई लोग को 7 डेज़, कई लोग को 10 डेज़, कई लोग को कुछ और दिन लग सकते हैं, बट हमें अपने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। इसलिए कहते हैं इसको ध्यान एक साधना है। एक साधना जिसको आपको साधना है, जहाँ पे आपको रेगुलरली प्रेजेंट होना है अपने लिए, which is what we are actually doing। 14 डेज़ का प्रोग्राम हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि लगातार जिनकी आदत ही नहीं है मेडिटेट करने की, जब वो पहली बार जाते हैं मेडिटेशन में, फर्स्ट गो उनको समझ में नहीं आता, सेकेंड डे भी समझ नहीं आता, बट धीरे धीरे उनको समझ में आता है सांस तो मेरी ही है और मुझे अपने सांसों के साथ रहना है। क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे आया था कुछ दिनों पहले कि जैसे हम एक भटके हुए इंसान जैसे हैं, जो मे बी पहाड़ों में जो घूम रहा है, वो बोट है जो आपके लिए ही है, दूसरे ओर आपको लेके जाने के लिए, जो हमारी सांसें हैं। हम भटक रहे हैं, लेकिन केवल हम जब उस बोट को ढूंढ ले जो वहीं पर ही था, जो हमारी सांसें हैं, हमें बस उसके साथ बैठना है। तो जब हम बैठ जाते हैं, तब हमें दूसरे ओर जाने में बहुत आनंद, बहुत आसानी से, बिना कोई फोर्स किए अपने ब्रेथ को, बिना अपने हिले डुले, ना कि कुंभक रेचक करना, कुछ भी नहीं करना है। एंड फिर आपकी आदत हो जाती है इस नॉन डूइंग में आनंद लेने के लिए। आपकी उपस्थिति इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ एक्चुअली, बिकॉज सोसाइटी ने हमारे ब्रेन को कंडीशन कर दिया है सोचने के लिए। जितना आप स्मार्ट हो, आपको प्रूव करने के लिए एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के थ्रू हमारा ब्रेन कंडीशनड है। बट
जब हम इमीडिएटली अपने सेंसेस को विड्रॉ करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट द ईगो डज इज अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट आई एग्जिस्ट, एंड वो एक्सेसिव थॉट्स के थ्रू या एंग्जाइटी के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं. एंड सो द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट. सो ब्यूटिफुली शेयर्ड. एंड इन माई एक्सपीरियंस एक्चुअली जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, एक्चुअली सबसे ज़्यादा आपको उसी समय लगेगा कि सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन टू बिकम कंसिस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट वी फील इज़ कि जिम जाना भी एटलीस्ट आसान लगता है, क्योंकि एटलीस्ट आप फिजिकली अपने आप को पुश कर पाते हो और बॉडी में वो पेन फील कर पाते हो, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है. या बट इन मेडिटेशन यू आर नॉट इवन रियली श्योर कि मैं ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. सो दिस काइंड ऑफ, एंड सो द ब्रेन इज कंडीशन टू थिंक मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैं सही से कर भी रहा हूँ कि नहीं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट द सिंपल एक्ट कि जब आप हर दिन शो अप करते हो अपने मेडिटेशन के लिए, यू डिसाइड एंड यू से येस आई एम रेडी फॉर मेडिटेटिंग. मैं हर दिन कुछ हो ना हो, भले मुझे समझ में आए ना आए या एंग्शियस थॉट्स आए ना आए, जस्ट simply being present. And that's why Anapanasati meditation is so beautiful, क्योंकि आपको कुछ करने की एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है. You don't have any restrictions, you don't have any rules, you don't have any पाबंदी on इतना ही करना है, तभी करना है, इसके पहले इसके बाद में गुरु की आवश्यकता है. Your breath is your guru. Your presence is all that's needed. So awesome. So we hope that answered your question. So जो भी लोग अभी तक अपना मेडिटेशन जर्नी नहीं शुरू कर पाए, बिकॉज मे बी आपको लगता है आप ओवर थिंक करो, मेडिटेशन इज़ नॉट फॉर मी, या मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया, और आपने 1 या 2 बार ही ध्यान करके छोड़ दिया सेइंग मे बी इट्स नॉट माई थिंग, जस्ट स्टार्ट. आपको बस एक शुरुआत करना है, शो अप करना है एंड कहना है दिस इज़ फॉर मी. And that simple shift is going to make all the difference in your life. So if you've not signed up for the 14 days free meditation program, please just go on to www.pmcmeditation.com and आज ही अपने आप को अगले बैच के लिए रजिस्टर कीजिए. I'll go on to the next question. एंड इतना सिंपल भी हो गया है कि आपको केवल एक मिस्ड कॉल करना है. आप डायरेक्टली केवल एक मिस्ड कॉल के साथ आप ध्यान करना शुरू कर सकते हैं. अगला सवाल, पीरियड्स में भी क्या मेडिटेशन कर सकते हैं? एंड दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन मिथ, क्योंकि मेडिटेशन प्रैक्टिस को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के रखा है. तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीरियड्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन है टू डू और नॉट टू डू, क्योंकि इंडियन रिलीजन में, ट्रेडिशन में बताया जाता है कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल यू आर नॉट सपोज टू गो किसी पवित्र प्लेस में, या मंदिर हो या जहाँ पर भी हो, उसका मेडिटेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है. इनफैक्ट इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, उन दिनों में हमें ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वॉट द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं PMS, जो एक्चुअली करता है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके ब्रेन में जो कॉर्टिसोल और जो स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं. इनफैक्ट द पेन इज़ अ मसल क्रैम्प. मसल क्रैम्प हमारे ब्रेन के एक पार्ट में पेन का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. जैसे हम मेडिटेशन में बताते हैं कि आप अपने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, अपने सिंपैथेटिक मोड से आप अपने पैरासिम्पैथेटिक मोड, यानी कि आपकी बॉडी के रिलैक्सेशन मोड में आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ. ऑन दोज डेज जब आपके पेन सेंटर इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है और आपकी बॉडी को वाओ पेन डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो, उन दिनों में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो और भी हेल्पफुल होता है. डेफिनेटली जो भी लोग अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, मेडिटेशन छोड़िएगा नहीं, ज़्यादा समय मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स not only to release that discomfort but also most importantly it makes you very 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 receptive. एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है, प्रक्रिया है हमारी बॉडी का अपने आप को रिकूपरेट करने के लिए, हील करने के लिए, अपने फेमिनिटी को ट्रूली एक्सपीरियंस करने के लिए. तो डोंट शन इट अवे. हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को या हमारी बॉडी के जो नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, हमें कभी भी उसको शन नहीं करना चाहिए. वी शुड एम्ब्रेस इट एंड लेट इट फ्लो थ्रू अस. एंड जब आप पूरे ओपननेस और एक्सेप्टेंस से उन दिनों में जब आप ध्यान करते हैं, आपको अद्भुत एक्सपीरियंसेस होंगे. वी हैव सीन सो मेनी पीपल्स एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ड्यूरिंग इवन देयर प्रेगनेंसी साइकिल. जब वो ध्यान करते हैं उनको इतना बेनिफिट मिला है. तो यूजुअली हम रिएक्टिव हो जाते हैं जब हम उस पीरियड साइकिल में, या तो हमें बहुत गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा रोना आता है. तो जब हम एब्सोल्यूट मौन में चले जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, देन आर जो अंदर से जो इंट्यूशन है, जो नेचुरली बहुत विमेन को होता ही है, द नेचुरल इंट्यूशन टू लिसन टू नो, इसलिए तीसरी आंख की जागृति पीरियड्स के टाइम पे ज़रूर हो सकती है. तो अगला सवाल बहुत यूनिक है, हाउ टू ट्रीट माई टीथ प्रॉब्लम इफ़ आई कैन नॉट गो टू द डेंटिस्ट. तो सबसे पहले गोइंग टू द डेंटिस्ट किसी के लिए भी
एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें लगता है कि ड्रिलिंग होगा, मुंह के अंदर कोई हाथ लगा रहा है. हैविंग सेड दैट, डेंटिस्ट के पास जाना और अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आपके आँख चश्मों के लिए एक डॉक्टर के पास जाना इज़ नॉट बैड और रॉन्ग. जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन से हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन हील इवन योर टूथेक, यू कैन डेफिनेटली हील योर चश्मे. आप अपने चश्मे का पावर भी कम कर सकते हैं. हमारे बहुत सारे मास्टर्स हमने ऑलरेडी देखा है कि वो अपने चश्मे, दे हैव नेचुरली हील्ड देयर आईसाइट. इनफैक्ट फॉर मी ओनली, मुझे गम चैलेंज आ गया था 2-3 साल पहले, एंड सभी मुझे बोल रहे थे गो टू द डेंटिस्ट, उसका सर्जरी कराओ. बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी किसी ने बताया था कि मैम आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ज़रूर करना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज़ अ इमोशनल रीज़न, एक इमोशनल ब्लॉकेज है. हर एक जो एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट हम अपने बॉडी में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके पीछे एक साइकोसोमैटिक रीज़न है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो गम का प्रॉब्लम टिपिकली मीन्स बाइटिंग बैक, अपने लिए बात कर पाना. एंड मैंने अपने लाइफ में कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जहाँ पर मैंने देखा कि कुछ इमोशंस जिस पे मुझे काम करना है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन द रूट कॉज, जब मैंने जड़ से उसके ऊपर काम करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली मुझे उसका इफेक्ट मेरे गम्स पर दिखा था. ये प्रोसेस लंबा है. फॉर मी दैट गम प्रॉब्लम इज़ नॉट पेनफुल. तो कभी कभार जब आपके लिए पेनफुल नहीं है और आपके पास उतना समय है एंड आपकी एवरीडे लाइफ में इतना इंटरफियर नहीं कर रहा, यू कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस. पर जैसे आपकी दांत का दर्द है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. आपका दांत का दर्द आपके हेड के साथ भी लिंक्ड हो जाता है, आंखों के साथ भी लिंक हो जाता है, खाने के साथ भी लिंक हो जाता है. एंड वी सेइंग संसार में निर्वाण. सो कहीं ना कहीं पे हमें वो बैलेंस बना के रखना है. इट इज़ नॉट दैट कि आप डॉक्टर के पास जाओ ही नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ के पीछे देयर इज़ अ रीज़न. आपके पास हीलिंग कैपेसिटी है एंड यू कैन डू इट. अगर आप डेफिनेटली उतना समय आप साधना करने के लिए तैयार हो, उस पेन को बेयर करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड दैट डेंटिस्ट कम्प्लीटली. जैसे मैं डेंटिस्ट के पास गई थी और मेरा जो विजडम टूथ है वो निकालना था क्योंकि बहुत पेन कर रहा था. तो जब वो प्रोसेस था वो विजडम टूथ निकालने का, वहाँ पे मेडिटेशन बहुत काम आया. जहाँ पे जब यूजुअली क्या होता है, जो विजडम टूथ बहुत मुश्किल से निकल पाता है, उसको खींचना पड़ता है. और एक भाई मेरे प्राण ले लो बट मेरे दांत मत लो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है. अब जब ये सिचुएशन था, मेरे को मैं बोली थी आध्यात्मिकता कहाँ गया मेरा, क्योंकि मैं बह गई थी उस सिचुएशन में कि भाई डॉक्टर है और मैं है और ये दर्द है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए. तब स्पिरिचुअलिटी ने किक इन किया कि ओके, ये क्या सिखाने आ रहा है. तो ये मैं लेट गो नहीं कर पा रही. तो मैंने अपने टूथ से बात किया, अपने दांतों से बात किया. मैंने कहा कि देखो, आपका समय मेरे साथ हो गया है. मैं उनको रिक्वेस्ट करके, लाइक हर एक चीज़ लिविंग है. मैंने अपने टीथ से बात किया. मैंने एक बातचीत की कि जो चीज़ एक्चुअली एक डॉक्टर को बहुत मुश्किल से, मतलब जिस चीज़ को आप स्क्रू को जैसे टाइट करते, उससे उन्होंने मेरे दांत को लेके जो खींचा, अब केवल ये एक बातचीत के साथ विद इन सेकेंड्स बोल सकती हूँ, मेरे दांत नेचुरली उन्होंने बस ऐसे किया और निकल गया. तो द पावर ऑफ टॉकिंग टू योर सेल्फ, द पावर ऑफ मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें. दूसरा समय आया जब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था. नेचुरली मैं कह सकती हूँ लिटरली विद इन सेकेंड्स, क्योंकि मैं जान गई थी कि मुझे अपने टूथ के साथ कैसे रहना है, मुझे कैसे अपने शरीर से बातचीत करनी है. तो वो जो पेनफुली लोग बस मतलब या तो क्लोव खा रहे होते हैं या कुछ ऐसे रेमेडीज ढूंढते रहते होते, बस केवल बातचीत, ये स्पिरिचुअल इमोशनल कॉज रीज़न समझते हुए उस चैलेंज से आप और जल्दी निकल पाते हैं. इनफैक्ट आई कैन वाउच फॉर दैट, बिकॉज हाउ मेडिटेशन हेल्प्स इज, जो किसी भी सर्जरी के बाद, जैसे विजडम टूथ निकालने के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देकर वो बहुत सारे बोलते हैं यू डिडंट टेक एनी ऑफ देम, बस दांत निकाला, उस दिन मस्त आइसक्रीम खाया एंड देन जस्ट मूविंग ऑन. इनफैक्ट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारे फ्रेंड मेंटर पत्री जी, ही ऑल्सो वेंट टू द डेंटिस्ट. सो एंड जब उनको भी चश्मे चाहिए होते पढ़ने के लिए, ही वुड यूज़ इट. देयर इज़ नो डिपेंडेंसी. तो हमें ये समझना है कि देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन द डॉक्टर, देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन फॉर सेल्फ हीलिंग. हम जानते हैं कि अपने आप को हील कर सकते हैं, बट इस एनवायरनमेंट में, इस संसार में ऑपरेट करने के लिए जो रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से जो थोड़ा बहुत हमें करना है, बेयर मिनिमम जो हमें करना है, बस उतना ही करना है एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग. क्या हमें PLR करवाना ज़रूरी है? क्या सिर्फ हम मेडिटेशन करके अपने पास्ट लाइफ को हील कर सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. एंड सबसे पहले जो भी हमारे
एक्सपीरियंसेस है, जो पीएमसी हिंदी में आत्मा की यात्रा का जो शो है हमारा, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपने ध्यान के रिलेटेड अपने पास्ट लाइफ को देखकर जो एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, उन सबको हमें समझना है कि उन सभी में उन्होंने पास्ट लाइफ से जो लेसन लेना था, उनकी पास्ट लाइफ में जो उन्होंने किया, जिसकी वजह से इस लाइफ में उनको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो दुख दर्द पेन हो सकता है या उनकी रिलेशनशिप्स में जो उनको सीखना था, उस सभी लेसन्स को लेकर उस विजडम को अप्लाई करके उन्होंने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिटेशन में सिर्फ ध्यान करेंगे तो पास्ट लाइफ दिख जाएगा, ये कोई फन वाली चीज़ नहीं है। मेडिटेशन इज़ अ वेरी 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 डीप साइंस, जिसमें हम अपने आप को एक नॉन लीनियर टाइम स्पेस, यानी कि आप अपने आप को एक आत्मा के स्तर पर आप एक्सपीरियंस करते हैं। एंड हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, तो आत्मा का एक डिस्टिंक्ट पास्ट है, तो एक पास्ट भी था, एक प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हो, अपना पास्ट भी देख सकते हो, तो इट्स वेरी नेचुरल। तो आपको PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन को स्पेसिफिकली करवाने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये भी समझना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल हीलिंग मोडालिटी, जो बहुत पॉपुलर वेस्टर्न कल्चर्स में हुआ था। हमारी ऋषि मुनि ऑलरेडी जानते थे कि पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है, इसलिए प्रेजेंट लाइफ में कुछ हो रहा है। यानी कि आपका जो कर्म सिद्धांत है, जो आपने पास्ट में कुछ किया है, इसलिए आप प्रेजेंट में कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी हमें बताया गया है। ये वेस्ट में एज ए साइकोलॉजी टूल फॉर ऑल्टरनेटिव हीलिंग के माध्यम से उन्होंने एक मोडालिटी को आविष्कार किया है, जो हमारे पूर्वज ऑलरेडी जानते थे। नेचुरली ध्यान में बैठकर हमारे ऋषि मुनि अपने मेडिटेटिव स्टेट में पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, वो सभी पॉसिबिलिटीज़ को वो मेडिटेशन में ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि मेरे लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो क्या इसका कुछ पास्ट में कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से आज मैं इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मेडिटेशन में तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आप विजडम को आप इंक्रीज कीजिए, बिकॉज पास्ट लाइफ इज़ नॉट अ टॉपिक, पास्ट लाइफ इज़ नॉट सम सब्जेक्ट, पास्ट लाइफ इज़ अ रियलिटी। आप अनेक अनेक जन्म जी के आए हैं, अभी एक लाइफ टाइम जी रहे हैं और अगले लाइफ टाइम्स भी आएंगे। आपका लाइफ में प्रेजेंट में कुछ अगर हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम सीड जो आपने पास्ट में सो किया है। एज यू सो सो यू रीप, जो आपने किया वही आपको वापस आ रहा है। अब इसको ब्लेम गेम की तरफ से, ओ मेरा कुछ कर्मा होगा या मेरा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरे साथ ही क्यों, मैं तो बेचारा हूँ, ये एक माइंडसेट है जहाँ पर आप अपने आप को एज अ सोल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। रियल विजडम, मेडिटेशन का जो रियल सार है वो ये है, अपने आप को समझना दैट वी आर इनफाइनाइट बीइंग्स, वी आर वेरी 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 पावरफुल। और पत्रिजा से हमने पूछा भी था, क्योंकि हम बहुत क्यूरियस थे, भाई ये एस्ट्रल ट्रैवल की बातें सुन रहे हैं, एस्ट्रल सर्जरी की बातें सुन रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वाओ बहुत एक्साइटिंग है, हमें भी देखना है करके। हमने सर से पूछा कि सर ये सब देखना ज़रूरी है क्या, क्या रिग्रेशन कराना ज़रूरी है क्या? तो सर ने ये बोला कि मैंडरिन भाषा ये एक ऐसी भाषा है, क्या तुम्हें सीखना है, क्या ज़रूरी है सीखना? ज़रूरी नहीं है। तुम जानते हो कि मैंडरिन भाषा है, ऐसी भाषा एग्जिस्ट करती है, उर्दू एग्जिस्ट करती है या स्पेनिश एग्जिस्ट करती है, आप जानते हो, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जानना काफ़ी है, इसलिए हमें बुक्स पढ़ना चाहिए ताकि हम उसके बारे में जो जानकारी है हम बढ़ाते जाएं। और नेचुरली अगर, जैसे मैंने भी अपने पास्ट लाइफ ध्यान में देखे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल पास्ट लाइफ देखने के लिए बैठी हूँ। वो नेचुरली, क्योंकि हम इंटेलिजेंस हैं, हम इंटेलिजेंस के साथ जुड़ रहे हैं, तो जब ज़रूरी होगा कि आपको एक्सपीरियंस करना है ताकि आप उस चैलेंज से, उस सिचुएशन से बाहर आए, तो नेचुरली आपके मेडिटेशन में एक कलर के माध्यम से, आप एक विजन के माध्यम से, एक सुनाई देने के माध्यम से, या कुछ भी वे से, जैसे आपने बुक के बारे में बोला, आपने कोई बुक देखा, आंखें खोल के ध्यान के बाद आपने बुक देखा और कहीं पे उसका आंसर आपको मिला, तो ये सारे चीज़ें बहुत नेचुरल हैं। लाइफ को जैसे एक फ्लो में जैसे देखना है, वैसे हर एक एक्सपीरियंस को, जब हम आत्मा की यात्रा सुनते भी है, हर एक एक्सपीरियंस को वाओ ऐसे भी होता है करके, ये नहीं कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। हमारा जो वे ऑफ सीइंग एन एक्सपीरियंस चेंज होना है, क्योंकि जब हम सोचते हैं मेरे साथ नहीं हुआ मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये एक सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच ये है कि वाओ मैं भी हूँ, आप भी हो, हम सभी एक हैं। जब मैं आपका अनुभव सुनती हूँ तो आपका अनुभव भी मेरा अनुभव है, तो तब हम बहुत ओपन हो जाते हैं और सुनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे होता है कि हम धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं, हमें लगता है क्या यार, एक एक्सपीरियंस है, उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा जैसा ही होगा। नहीं, हमें थोड़ा ओपननेस डेवलप करके हर एक्सपीरियंस को एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ, एक प्यारे एक बच्चे जैसे हमें सुनना है, ताकि हम जो भी ज्ञान है उसको अर्जित करते जाएं।
ऐसी ही वीडियोस पर कमेंट करते रहिए ताकि हम समझ पाए कि आप पीएमसी हिंदी के कंटेंट को कितना गहरी तरीके से समझ पाए और हम क्या नए चीज़ें कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और गहरा बना सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ और आगे बढ़ा सके। ऐसी ही वीडियोस को अपने फीड में देखने के लिए पीएमसी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड रेकमेंड टू मोर पीपल। थैंक यू। Okay.